Hello friends, today we will discuss about a problem which was asked in the HPSC Haryana Public Service Commission 2025 Assistant Professor Chemistry exam, and this problem was related to thermal analysis, that is thermogravimetric analysis. So the problem reads, during a thermogravimetric analysis मतलब TGA analysis के दौरान when 100 mg sample of a bismuth nitrate, और जो क्या है हमारे पास हाइड्रेटेड है, जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन, जिसका मोलर मास क्या है 395 एटॉमिक मास यूनिट। जब हमने इसको क्या किया, हीट किया टू ड्राइनेस एट 773 केल्विन, तो जो 100 मिलीग्राम हमने सैंपल लिया है उसमें से 18 मिलीग्राम सैंपल हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब आपको पता है कि जो थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सैंपल को वी सब्जेक्ट दैट पर्टिकुलर सैंपल टू टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर के साथ उसको क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाके क्या होता है, उसके अंदर मास लॉस होता है। अब वो मास लॉस आपका डीकम्पोजिशन की वजह से भी हो सकता है, वोलेटाइल कंपाउंड की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई वाटर ऑफ हाइड्रेशन है उसका लॉस हो तब भी क्या हो सकता है, उसमें मास लॉस हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था एचपीएससी 2025 में, बिस्मथ नाइट्रेट का एक कंपाउंड था जिसके ऊपर क्या लगे थे, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, और वो क्या थे NH2O, मतलब क्या है कि n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच थे हमारे बिस्मथ नाइट्रेट के। और जो सैंपल था हमारा, टोटल जो हमने वेट लिया था वो कितना था, 100 मिलीग्राम। तो जब 773 के ऊपर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या होता है, मास लॉस होता है, फिर हमारा कर्व क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। हमारा कर्व क्या होता है, फ्लैट होता है, कुछ इस टाइप का हमारे पास बनता है। आपने क्या किया, ये इस तरह से लेते हैं, तो यहाँ पे आपका मास था शुरू में ये फ्लैट, फिर आपने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर के बाद क्या होता है, मास लॉस होता है। मास लॉस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फिर फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मास कितना था, 100 mg। और जब ये मास लॉस हो गया उसके बाद मास लॉस कितना हुआ है हमारा, 18 मिलीग्राम। तो 18 मिलीग्राम लॉस हुआ है। तो हमें निकालने क्या है कि कितने नंबर ऑफ वाटर, यानी कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितने प्रेजेंट थे हमारे सिस्टम मतलब कंपाउंड के ऊपर। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन अ सैंपल ऑफ बिस्मथ नाइट्रेट हाइड्रेट of mass 100 mg was heated to 500 डिग्री सेल्सियस एंड ड्राइनेस, देन लॉस ऑफ मास ऑब्जर्व्ड कितना था, 18.556 ग्राम। तो अब करना क्या आपको, इस जो हमारा प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, एक तो हमारा इनिशियल मास होगा। इनिशियल मास कितना हो जाएगा हमारे पास, जो बिस्मथ नाइट्रेट का हमें मास दिया गया वो कितना दिया गया, 395। ठीक है, 395 तो किसका हो गया, बिस्मथ का हो गया। अब वाटर का जो वेट होता है, मोलिकुलर वेट, वो कितना है, 18। लेकिन हमें नहीं पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो हमने इसको कितना मान लिया, n। तो टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा हमारा बिफोर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से पहले हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 395 प्लस 18n, कितना है, 18n। और जो वाटर है हमारे पास उसका कितना है, 18n, मतलब वाटर जो हमने ऐड किया वो कितना है, 18n। लेकिन जो हमने एक्चुअली में डाटा प्रोवाइड किया गया उसके अंदर क्या है कि इनिशियल सैंपल है हमारे पास, वो कितना है, 100 मिलीग्राम है, और उसमें से लॉस कितना हो रहा है, 18.56 ग्राम। तो इन दोनों का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। भी जितना वेट लॉस हुआ है हमारे पास उतने ही मोल्स उसके लॉस होंगे। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सेट अप दी स्टोक्योमेट्रिक रिलेशन, आपको स्टोक्योमेट्रिक रिलेशन एक सेटअप करना है। उसमें क्या होगा, इनिशियल जो मास है आपके पास, मोलर मास ऑफ द बिस्मथ हाइड्रेट, और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, उसको वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ इनिशियल सैंपल और मास ऑफ वाटर लॉस्ट। तो मास ऑफ इनिशियल सैंपल कितना है हमारे पास, 100 मिलीग्राम है, और जो मास ऑफ वाटर लॉस हुआ है वो कितना है, 18.56 ग्राम है। सिमिलरली हमारे पास जो इनिशियल मास है वो कितना है, 395.01 प्लस 18.02, और साथ में ये क्या है, 18.02। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 5। इसका मतलब क्या है कि जो बिस्मथ नाइट्रेट है उसके साथ हमारे पास वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो अटैच है वो कितने हैं, 5 हैं। तो यही हमारा न्यूमेरिकल था जो पूछा गया था हमें एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर। एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू द टीजीए, दैट इज थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपका क्या होता है, आप एक कर्व प्लॉट करते हो, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, मास। तो मास के साथ जब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हमारा मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर अगर कोई ऐसी केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज होती है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जहां से उसका क्या हो सकता है, मास लॉस। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या हुआ है, वाटर
इवेपोरेट हो गया। आपके पास जो क्या था, NH2O लगे हुए थे, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो हमारे पास मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और फिर फर्दर हमारा कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, TGA कर्व। तो इस कर्व में हमें क्या दिया गया था कि जो इनिशियल मास था वो कितना था, 100 मिलीग्राम, और जो ये लॉस हुआ था वो कितना था, 18 मिलीग्राम। तो ये लॉस किसका हुआ था हमारे पास, वाटर मोलिक्यूल का। तो उसी को हमने क्या निकाला है, अपने स्टोक्योमेट्रिक रिलेशन की हेल्प से हमने क्या निकाला है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है, 5। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। Please subscribe and share this channel to have more videos like this on some other competitive exams. Thank you.